नमस्कार बच्चों। तो बेटा आज देखते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी गलती जो आपसे होती है वो नहीं दोहरानी है। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। कल एग्जाम है बेटा आपका। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज आपको जो शीट मिलता है, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना बेटा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें बेटा रीडिंग ही करनी है। क्वेश्चन पेपर को रीड करो, ठीक है। ये नहीं भाई टिक लगाने लग रहे हो, भाई ये एमसीक्यू ये आएगा ये आएगा, नहीं बेटा। उसमें बस फोकस करो और क्या करो, रीडिंग करो, बस रीडिंग करनी है। उसके बाद अब बेटा आंसर शीट पे आओ। जो आंसर शीट है, मान लेते हैं आपकी ये आंसर शीट है, ये कोई पेज है आंसर शीट का, ठीक है। सबसे इनिशियल पेज यही है। इसके अंदर बेटा जी डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा कॉलम्स फिल करने होते हैं। ओएमआर एक ओएमआर टाइप होता है बेटा। तो ओएमआर फिल करते हो बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, मान लो सजेस्ट की समझ लो कि मान लो आपने रोल नंबर फिल कर रहे हो, आपको नहीं पता रोल नंबर को फिल करना है, कैसे फिल करना है और कहाँ आपने इनको ओएमआर को फिल करना है, तो आपकी क्लास में जो भी टीचर है आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। पर गलत फिल मत करना, बिल्कुल भी ये चीजों की गलती नहीं करनी है बेटा। अब बच्चे आपका देखो ओएमआर फिल कर दिया अच्छे से, नाम वगैरह अच्छे से फिल कर लिया। अब आता है नेक्स्ट चीज मार्जिन की। देखो जो सीबीएसई जो आपको सीट देती है ना बेटा, उसमें वन साइडेड मार्जिन हमेशा मिलती है बेटा। ये वन साइडेड आपको मार्जिन मिलेगी, वन साइडेड मार्जिन होती है। आपने क्या करना है बेटा, सेकंड साइड भी मार्जिन ड्रॉ करनी है। एक स्केल लेके जाओगे आप, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्केल। बेटा आयरन स्केल मत लेके जाना बिल्कुल भी, ठीक है। आयरन स्केल अलाउड नहीं होता है। नॉर्मल स्केल प्लास्टिक स्केल आपने लेके जाना है बेटा। और बेटा आपने क्या करना है, सेकंड साइड भी आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी। मान लेते हैं नेक्स्ट आप अगर इसको शीट को फ्लिप करते हो, या आपकी नेक्स्ट शीट आ गई, इसमें एक साइड आपको मार्जिन मिलेगी, सेकंड साइड भी आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला काम ये, ठीक है, शीट्स पे मार्जिन ड्रॉ करना भूलना मत। अब बात आती है बेटा, सबसे पहले एमसीक्यू आते हैं आपके। एमसीक्यू, अब बेटा जो एमसीक्यूज है बेटा, देखो आप क्या करते हो, एक एमसीक्यू लिख दिया, मान लो एमसीक्यू नंबर 1 है, ये पूरी एक शीट है मान लेते हैं, ठीक है। यहां मार्जिन लाइन है, ठीक है, यहां आपने ड्रॉ करनी है मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन ड्रॉ करना मत भूलना बेटा, आपकी आदत होती है मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करते, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, तो यहां लिखो एमसीक्यूज सेक्शन 1, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब क्या करते हो आप, मान लो उसका 4 ऑप्शन होते हैं बेटा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। आप क्या करोगे, ए लिख के आ जाते हो, सेकंड का सी लिख के आ जाओगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ए बी सी नहीं लिखने। आपने कंप्लीट जो एमसीक्यू में आंसर है, मान लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज द आंसर, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू आया है उसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहां लिखना है आपने फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है बेटा। खाली ए बी सी डी ये नहीं लिखने बेटा, सबसे पहली बात ये। दूसरी पॉइंट बेटा, सारे क्वेश्चंस को जितना हो सके कोशिश करना बेटा सीरियल वाइज ही करो। ये नहीं कि पहले स्टार्टिंग में 5th नंबर और 7th नंबर कर दिया, फिर आप बीच में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करने लगे, फिर एकदम आप 35 क्वेश्चन पे पहुंच गए, फिर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने लग रहे हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बात कौन सी याद रखनी है, जो एमसीक्यू है बेटा वो आपने कंप्लीट लिखने, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस नहीं लिखोगे बेटा, ठीक है। आप जो है एमसीक्यू, मान लो मैंने बताया अभी एग्जांपल दिया, मान लो ए फ्लेक्सिबिलिटी है, बी स्ट्रेंथ है, सी एंड्योरेंस है, और आपका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी, तो बेटा आपने फ्लेक्सिबिलिटी ही लिखना है। ये नहीं आप ए लिख के आ जाओ, नहीं बेटा बिल्कुल गलत होगा। दूसरा सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीरियल वाइज करना है बेटा। अच्छा उसके बाद आता है बेटा जी आपके, मान लो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ लिखोगे 3 मार्क्स क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन थी बेटा, ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये हो गया बेटा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, मान लेते हैं बस। तो बच्चे आपने क्या करना, आपकी एक आदत होती है, आप पैराग्राफ में लिखने लग जाते हो, रामायण लिख देते हो पूरी, लिख दो रामायण, कोई फायदा नहीं है बेटा। कोशिश करो पॉइंट्स में आंसर करने की, जितना हो उसके पॉइंट्स बनाओ बेटा, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन है बेटा, 3 से 4 या 5 पॉइंट्स बेटा जी इसके बनाओ। पॉइंट्स में आंसर्स लिखोगे बेटा तो आपके आंसर्स इफेक्टिव भी होंगे और पढ़े भी जाएंगे और मार्क्स भी मिलेंगे आपको। पैराग्राफ में लिखते हो बेटा, पैराग्राफ में ना तो आप अच्छा लिख पाते हो, ठीक है, ना आपको मार्क्स मिलते फिर। तो क्या चीज याद रखनी है बेटा, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है बेटा। सेम वही बात सीरियल वाइज चलोगे, 10 11 12 13 जो भी। अच्छा जैसे मान लो 10 नंबर क्वेश्चन आपने 3 मार्क्स अटेम्प्ट किया, पॉइंट नंबर 1 लिख दिया,
पॉइंट नंबर 2 लिख दिया, पॉइंट नंबर 3 भी लिख दिया। अब नाउ बेटा यहां आप पॉइंट नंबर 4 हो गया, यहां हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब आपका आंसर आप दे चुके हो, इससे ज्यादा आपको नहीं पता है। तो अब क्या करो, स्केल उठाओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, यहां पे एक लाइन खींच दो, ये ब्लैक पेन लिया, एक लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैं 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा था वो यहीं तक था, यहां खत्म हो चुका है। ठीक है, मार्जिन लाइन, क्वेश्चन के बाद एक लाइन। ठीक है बेटा, नाउ मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो पूछा है पॉइंट्स में, बेटा पॉइंट्स में आंसर करोगे, कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, अब सेम ये क्वेश्चन मान लो यहां कंप्लीट हो गया, यहां पे बेटा जी एक मार्जिन सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो मतलब कि यहां ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट वे होता है बेटा ये अटेम्प्ट करने का। उसके बाद बेटा जी मान लेते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज का याद रखना है बेटा, सीरियल वाइज सारे करने हैं, सीरियल वाइज सीरियल से नहीं भटकना है, कोशिश करना सीरियल वाइज हो ही हो आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चे मान लो 5 मार्क्स है, ऊपर हेडिंग डाल दी 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तो सॉरी 33 है। अब इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिखते हो पैराग्राफ 5 से 7 लाइन आप भर दोगे, बस इतना ही लिखोगे आप। ऐसा नहीं करना बेटा, पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, मान लो पूछ लिया योगा के बारे में, पूछ लिया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आसन्स और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो लिखो पहले योगा को डिफाइन करो। ठीक है, योगा क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स पॉइंट्स में, पहला बेनिफिट ये, सेकंड बेनिफिट ये, थर्ड बेनिफिट ये, फोर्थ बेनिफिट ये, ऐसे पॉइंट्स में लिखो। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लाइन लगा दो। ठीक है, नीचे लाइन लगा दो, भाई यहां मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कुछ भी पूछ रखा हो, डिफाइन लीवर्स एंड फ्रिक्शंस, तो डिफाइन करो, सबसे पहले फ्रिक्शन करो, फ्रिक्शन के टाइप्स डिफाइन करो, पॉइंट्स में चलने दो। पॉइंट्स में चलोगे तो बेटा मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। अब बेटा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स की मैंने बता दी, सीरियल वाइज आपको करना है, ये मैंने बता दिया। अब बेटा एक चीज याद रखनी है, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया योगा की, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, और राइट एनी 3 योगास, नेम ऑफ राइट एनी 3 योगास। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लेते हैं नहीं आता है, तो आप क्या करते हो, खाली छोड़ दो। बेटा खाली नहीं छोड़ना है क्वेश्चंस को, बिल्कुल ही अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है बेटा। आपको कुछ तो पता होगा योगा के बारे में। ठीक है, मान लो मैं यहां पूछ लेगी कटी चक्रासन है बेटा, कटी चक्रासन है बेटा, इसको डिफाइन करो क्या होता है, इसकी कंट्राडिक्शंस लिखो। तो बेटा मान लो आपको कटी चक्रासन नहीं पता, पर ये तो पता ये योगा है, तो योगा के बारे में लिखो, मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, और लिखना भी पॉइंट्स में, ये नहीं पैराग्राफ में, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखोगे बेटा मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, कि भाई इससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको जरूर अर्न होंगे। ठीक है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये चीज आपने बिल्कुल याद रखनी। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई बेटा, याद रखो, ओएमआर जो सीट हो बेटा, ऐसे ओएमआर सीट होती है बेटा, रोल नंबर होते हैं यहाँ पे। अगर आपको भरने नहीं आते तो आप अपने टीचर से, क्लास में जो भी टीचर ड्यूटी में है उससे आप पूछ सकते हो। ठीक है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है फ्रंट पेज को फिल करते वक्त। ठीक है, अच्छे से फिल करना है, ध्यान से। जो 15 मिनट आपको पढ़ने की दी जाती है उसमें बेटा जी आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ये नहीं आप क्वेश्चन पेपर मिला टिक करने लग जाते हो, भाई ये पहले का बी, पहले का सी, डी, ये ऐसे लग जाता नहीं बेटा, ये नहीं करना। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो उस। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे आपने उनको आंसर करना है। अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लो। उसके बाद बेटा मैंने बताया मार्जिन लाइन, एक मार्जिन सीबीएसई आपको देती है, दूसरी मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मैंने बताया बेटा, जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेटा याद रखना, एमसीक्यू को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो बेटा, उसके अंदर आपने ये नहीं खाली ए लिख दिया, बी लिख दिया, नहीं बेटा, आपने उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, मान लो पहले में आता है भाई फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट है, सिट एंड रीच टेस्ट आपने लिखना है बेटा। ठीक है, तो लिखो सिट एंड रीच टेस्ट, ये नहीं आप ए लिख के आगे कि सर बड़ा था, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना है, आंसर्स को कंप्लीट लिखो। उसके बाद आती है बेटा जी आपकी सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में बेटा मैंने बताया पॉइंट्स में आंसर करने, पॉइंट्स से अलावा आंसर नहीं करने बेटा, पैराग्राफ को अवॉइड करना जितना हो सकता है, पॉइंट्स में ही आंसर करने। ठीक है, पॉइंट्स में मान लो क्वेश्चन आ गया कोई भी, तो पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक लाइन लगा दो बेटा नीचे कि यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो 34 है, यहां से हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इस चीज को अटेम्प्ट करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। लोहे का स्केल, आयरन स्केल बिल्कुल नहीं लेके जाना बेटा। ठीक है, फाइबर स्केल या प्लास्टिक स्केल लेके जाना है बेटा, 30 सेंटीमीटर वाला बेटा, तो एक बार में आप लाइन खींच सको। ब्लू ब्लैक पेन आपने अच्छे से लिखना है। ठीक है बेटा, ब्लू ब्लैक पेन अच्छे से यूज करना है। ठीक है बच्चे,
और इसके अंदर बेटा मैंने बताया ये चीजों को ध्यान रखना है आपने, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस को बेटा जी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड कुछ पता होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई योगा का था, कटी चक्रासन पूछ लिया, नहीं पता तो उस योगा के बारे में डिफाइन कर दो, भाई ये योगा है, ठीक है, योगा के बारे में कुछ लिख दो, कम से कम आपके मार्क्स तो आएंगे। तो बेटा ये है करेक्ट वे आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करने का, अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखने का, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। ऐसे ही आप सबने अटेम्प्ट करना है। मैं आशा करता हूं बेटा आप सबके एग्जाम अच्छे होंगे और सबने बेटा अच्छे से अपने फुल कॉन्फिडेंस से बच्चे आपने क्या करना है, अपने आंसर शीट में आंसर लिखने हैं और कॉन्फिडेंस से ही आपने अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा जी जितने भी वन शॉट वीडियो अब तक मैंने बनाई है बेटा वो ऐड कर दूंगा, सबके लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बेटा। अच्छे से रिवाइज करना, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना बेटा, बस जो आपको अब तक पढ़ा है बेटा उसको रिवाइज करो, नई चीज नहीं सीख पाओगे इस टाइम पे, जो जितना आपको आता है उसको बस रिवाइज करना है, बस रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है बेटा। तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।